हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों स्टूडियो। बात करने वाले हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस संगठन मजबूत है और जिस तरीके से कांग्रेस की कमान इस बार सूबेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के हाथों में है। और इस बार जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक करियर बढ़ता जा रहा है और काफी जगह उनको भारी मात्रा में समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कि इस बार हरियाणा की सूबे की कमान उनको मिल जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में। इस बार हरियाणा में जो कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले को देखा जा रहा है। पिछली बार भी कांग्रेस ने बीजेपी के छक्के छोड़ा दिए थे कि 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस को मार गई, भले ही गुटबाजी का शिकार थी। पर इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की और इस बार जिस तरीके से वो हरियाणा में छाए हुए हैं, चारों तरफ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो रैलियां हैं उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। बताने वाले सूत्र बताते हैं कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा अगर मोर्चा मार जाते हैं तो सूबे की कमान हरियाणा की दीपेंद्र हुड्डा को मिल सकती है। आगामी सीएम के लिए दाव लग सकता है और दीपेंद्र हुड्डा का जो इस बार पब्लिक में समर्थन प्राप्त हो रहा है, ये उनकी जीत को एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। और जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की राजनीति में छाए हुए हैं, चारों तरफ वो बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से हिसाब की जो लिस्ट मांगी है उस पर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब ये रैलियों में जितनी भीड़ आ रही है, क्या दीपेंद्र हुड्डा की इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का समीकरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हरियाणा की बाजी मारने में दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा हाथ हो सकता है? क्योंकि इस बार कांग्रेस आला कमान से भी उनको खूब अच्छा पैरवी मिल रही है और भूपेंद्र हुड्डा का पूरा समर्थन उनको चल रहा है। सूबे की कमान के लिए बात बताए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा इस बार पूरी अपना दमखम झोंक देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पुत्र इस बार हरियाणा की सूबे की कमान संभालें। जी तोड़ मेहनत करके वो दीपेंद्र हुड्डा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने साफ कहा है कि बाप बेटे झिक्के जोर लगा ले, पर हरियाणा में बीजेपी का कमल खिल के रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने बाप बेटे पे करारे हमले बोले थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी इस बार कांग्रेस का सुतरा साफ करके छोड़ेगी और बाप बेटे के रहते हरियाणा में कांग्रेस का सुतरा साफ हो चुका है। पर विपक्ष की बात करें तो शायद ये आपस में एक दूसरे पे सियासी हमले चलते रहते हैं। पर अगर आगामी कुछ दिनों से दीपेंद्र हुड्डा ने जो कांग्रेस की तरफ से जो अभियान चलाया है, हिसाब कांग्रेस की तरफ से वो बीजेपी से मांग रहे हैं, उसमें दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को अच्छा खासा घेर लिया है और जगह जगह उनकी जो जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसमें भरपूर पब्लिक आ रही है। पब्लिक का आना और दीपेंद्र हुड्डा का छाना, दोनों समीकरण एक साथ देखे जा सकते हैं। बीजेपी भले ही उन पे हमलावर है, पर हो सकता है कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा की किस्मत जोर मार जाए और सूबे की कमान का निर्माता बन जाए। हरियाणा की राजनीति में ये तो निश्चित है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस से बहुत पीछे है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। और मुद्दे की बात कि पिछली बार डूबती हुई बीजेपी को जो चाबी मिली थी जेजेपी दुष्यंत चौटाला से, वो इस बार उनके हाथ से छिड़क गई है, उनको उन्होंने भगा दिया था। अगर भी दीपेंद्र हुड्डा के समीकरण सेट होते हैं तो दुष्यंत चौटाला उनको इस बार सूबे की कमान के लिए चाबी सौंप सकते हैं। और हो सकता है कि फिर दोबारा से समीकरण वही बन जाए कि दुष्यंत चौटाला फिर किसी की पार्टी की चाबी बन जाए। और दुष्यंत चौटाला बहुत दिनों से कांग्रेस के साथ सांठगांठ करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उनके फादर की वजह से अब तक सांठगांठ नहीं हो पाई है। पर विधानसभा चुनाव तक ही सांठगांठ हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को क्लीन स्वीप तो नहीं मिलेगा, उसको किसी ना किसी पार्टी का निर्दलीय को सहारा चाहिएगा, जिसके लिए दुष्यंत चौटाला से फील्डिंग तैयार हो चुकी है। और इस बार दीपेंद्र हुड्डा फुल फॉर्म में आ चुके हैं और हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा की मेहनत रंग लाए और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के आगामी सीएम बने। जनता की यही पुकार है। अब ये वोटों में कितनी पुकार साबित होगी, क्या दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से बीजेपी को घेरने में कामयाब हो रहे हैं, जिस तरीके से का जन समर्थन उनको मिल रहा है, जिस तरीके की पब्लिक उनके रैलियों में भाग ले रही है, ये एक तरीके से उनके राजनीतिक करियर में बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। और ये बदलाव उनको हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा दे, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा इस बार समीकरण पैदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से जनता का झुकाव है, भूपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी बहुत राज कर चुके हैं और उस बार अपने पुत्र को राजनीति में एक नया चांस देना चाहते हैं, जिसके लिए वो सारे समीकरण पैदा करेंगे और जिससे चाहे वो हाथ मिलाएंगे। भले ही कांग्रेस पार्टी को दिग्गज से दिग्गज नेता छोड़ के चले गए, पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने अभी तक हरियाणा में कांग्रेस की कमान को बरकरार रखा है।
अब ये देखते हैं कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का समीकरण दीपेंद्र हुड्डा कितना मजबूत कर पाएंगे और हाथ उनका साथ कितना मजबूत रहेगा और आगामी फ्यूचर क्या उनका सीएम का चेहरा बनने की कोशिश है। दोस्तों इस रुझान पे नजर बनाएंगे, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।